राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। पिछले 4 टर्म से अर्चलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पूर्व विधायक बच्चू कडू ने अपनी हार का ठिकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। पिछली 4 मरतबा इसी ईवीएम मशीन पर मिले वोटों की बदौलत ही कडू विधायक बने थे, फिर हार के लिए ईवीएम दोषी कैसे, यह भी प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। कडू ने कहा था कि आज दुनिया भर में कई देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाते हैं, तो भारत में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई स्थानों से ईवीएम के बारे में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ चुकी है। खुद अर्चलपुर निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने प्रहार प्रत्याशी के पक्ष में बैट चुनावी चिन्ह को ही अपना वोट दिया था, लेकिन उनके वोट ईवीएम पर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसका सीधा मतलब है कि अर्चलपुर निर्वाचन क्षेत्र में हमारी हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार है। इस आशय का प्रतिपादन 4 बार अर्चलपुर के विधायक रह चुके और इस बार के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू द्वारा किया गया है। अपनी हार को लेकर बेहद संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि इस बार के चुनाव में जाति व धर्म के आधार पर किए गए प्रचार का काफी महत्व रहा। साथ ही लाडली बहन योजना ने भी कुछ प्रमाण में चुनाव पर प्रभाव डाला, जिसके चलते उनके निर्वाचन क्षेत्र में राजनीति जीत गई और सेवा हार गई। बच्चू कडू के मुताबिक उनके निर्वाचन क्षेत्र को 4 से 5 गांवों के लोगों ने उन्हें बताया कि उन गांवों के सभी लोगों ने प्रहार पार्टी की बैट निशानी को ही अपना वोट दिया और वीवीपैट मशीन पर दिखी चिट्ठी में भी बैट की निशानी थी, लेकिन मतगणना के समय संबंधित मतदान केंद्र के वोटों में उनके उतने वोट दिखाई नहीं दिए। ऐसे में ईवीएम को लेकर संदेह पैदा होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि आप अपने मन में अड़चन नहीं रखिए। उन्होंने सीएम पद पर दावा छोड़ते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, वह बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि मायावती महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगी। मैंने लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया। उन्होंने चट्टान की तरह समर्थन देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम शिंदे ने कहा कि मैं रोने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में हूँ। मैं नाराज या दुखी नहीं हूँ। मैंने सीएम नहीं कॉमन मैन बनकर काम किया। सर्वप्रथम जनता का धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा बहुमत हमें पहले मिला नहीं था। मायावती के काम में जनता ने भरोसा जताया है। जो काम आघाडी ने रुकवा दिए थे उन्हें हमने फिर शुरू किए। आपल्याला हे सांगेल की जे काही आता सगळं या राज्यामध्ये असं वाटतंय की काय एवढी सगळी मेजॉरिटी आली, एवढं सगळं आलं आणि मग हे कुठे थांबलंय, कुठे घोडा अडलंय, कुठे घोडा अडलं बिडलं नाही। मी तुम्हाला सांगतो, मी अगदी मोकळेपणाचा माणूस आहे, मोकळ्या मनाचा माणूस आहे। मी कुठेही कुठलाही धरून ठेवणं, ताणून धरणं असल्यातला माणूस नाहीये। मी सांगितलं माझ्या सगळ्या पदांपेक्षा सक्का लाडका भाऊ हे पद आहे। नवीन ओळख जी आहे ती एक नशिबाने मिळते, मोठी आहे। आणि म्हणून मी स्वतः काल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांना मी फोन केला होता। मी त्यांना फोन करून सांगितलं की सरकार बनवताना तुम्हाला निर्णय घेताना कुठलं काही असं अडचणीचं आहे किंवा अडचण आहे माझ्यामुळे किंवा आणखी कुणामुळे हे कधी मनात आणू नका। तुम्ही आम्हाला मदत केलेली आहे, तुम्ही आम्हाला 2.5 वर्ष संधी दिली या ठिकाणी या राज्याचा विकास करण्यासाठी, या राज्यामध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी, सगळं करण्यासाठी। त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या। तुम्ही तुमचा निर्णय जो आहे तो निर्णय एक बाबा महायुतीचे म्हणजे प्रमुख म्हणून किंवा एनडीए, आमचे एनडीए, देशामध्ये एनडीए आणि महाराष्ट्रात महायुती। विधानसभा चुनाव 2024 के अमरावती जिले के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में सत्कार एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर बडनेरा से रवि राणा, धामनगांव से प्रताप अड़सठ, अचलपुर से प्रवीण तायड़े, तिवसा से राजेश वानखड़े, मेलघाट से केवलराम काड़े, मोर्शी से उमेश यावलकर, इनका शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल बोंडर, रवि राणा ने देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने ऐसी उनको शुभेच्छा दी। श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर में 29 नवंबर से भव्य अंबा रुक्मणी महोत्सव आयोजित किए जाने की जानकारी स्वागताध्यक्ष रविराज देशमुख ने पत्रकार परिषद में दी। इस समय देशमुख के साथ गजानन बांबल, अक्षय पुंडेकर, सचिन इंगले, संतोष मटिया, आकाश ठाकरे, अंकुश देउलकर, रोशन भगत, प्रशांत ठाकरे आदि उपस्थित थे। देशमुख ने बताया कि 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कार्यक्रम होंगे, जिसमें बोटिंग शो होगा। उपरांत 1 लाख दियों का दीपोत्सव होगा। पश्चात अंबा रुक्मणी प्रतिमा युक्त नौका प्रदर्शन, ऐसे नयनरम्य कार्यक्रमों का आयोजन 29 नवंबर को दोपहर 4 बजे से रखा गया है। शाम 6 बजे को उद्घाटन समारोह स्वागताध्यक्ष रविराज देशमुख की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद के हस्ते होगा।
25 नवंबर को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी जी के आगमन निमित्त रुक्मणी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था एवं समाज सेवकों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर अन्य गणमान्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख अतिथि के रूप में संतोष दीदी, सीता दीदी, रजनी दीदी, धर्मदाय सह आयुक्त संभाजीराव ठाकरे, धर्मदाय उपायुक्त नवनाथजी जगताप, समाज सेवक लप्पी भैया जादोदिया, कमलाताई गवई प्रमुखता से उपस्थित थे। सर्वप्रथम परमात्मा की याद एवं दीप प्रज्वल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बीके अनुष्का डेके के सुंदर स्वागत नृत्य के साथ मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना सीता दीदी ने करते हुए उपस्थित मेहमानों का स्वागत किया और बताया कि ब्रह्मा कुमारीज भी पिछले 87 साल से मनुष्य आत्माओं में मूल्य की पुनर्स्थापना का कार्य कर रहा है। अमरावती का यह केंद्र 48 साल से अमरावती में सेवा कर रहा है। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हनुमानगढ़ में 2.5 एकड़ में बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रयास सेवा कुल संस्था, आधार फाउंडेशन, गोविंद कासड़ मित्र मंडल, खंडेलवाल सेवा समिति, शिवधारा आश्रम, चंदुबाई सोजतिया, आरजे ग्रुप, राजेश वानखड़े, भारतीय जैन संगठना, भारतीय अध्ययन विकास संस्था, अहम युवा सेवा, मातोश्री वृद्धाश्रम, मधुबन वृद्धाश्रम, हिंदू श्मशान संस्था, JCI गोल्डन, सनातन संस्था, पतंजलि योग समिति, क्षत्रिय मराठा समाज, पूज्य पंचायत, कंवरनगर आदि संस्थाओं का सम्मान किया गया। जिले के विविध ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर रास्ते से अकेली जाने वाली महिलाओं को चाकू का धाक दिखाकर उनके गले से सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए जाने के मामलों की समांतर जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस के अपराध शाखा ने अमरावती शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शहर सहित जिले में 7 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को चाकू का धाक दिखाकर लूटे जाने की वारदातों को लेकर कबूली दी। ऐसे में ग्रामीण LCB ने मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सलीम, सैयद मोहसिन, सैयद हसन, आबिद खान, जाकिर खान को अपनी हिरासत में लेते हुए उनके पास से 62,000 रुपए मूल्य का 7.59 ग्राम सोना व वारदातों में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। इस संदर्भ में जानकारी आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने पत्रकार वार्ता में दी। पश्चिमी क्षेत्र के एकेडमिक मैदान पर रखी गई निर्माण सामग्री और उड़ान पुल मजदूरों की झुग्गियों को आज दोपहर 1 बजे के दौरान बड़ी आग लग गई। समय रहते ट्रांसपोर्ट नगर से तत्काल पहुंची दमकलों ने आग को काबू में किया। सूत्रों के अनुसार कचरे के ढेर में आग लग गई थी, जिससे कुछ समय के लिए वहां भागम भाग भी मच गई थी। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिर्यादी राजेंद्र विठ्ठलराव केदार ने दी शिकायत के अनुसार फिर्यादी ने स्टेट बैंक नांदगांव खंडेश्वर से 1 लाख रुपए निकाले और थैली में रख के गाड़ी की डिक्की में रख दिए। उसके बाद फिर्यादी अपने मित्र को लेने जिला मध्यवर्ती बैंक गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी की डिक्की देखी तो किसी अज्ञात ने लॉक खोल के पैसे चुरा लिए थे, जिसके बाद फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। वही दूसरी घटना में बस में महिला के पर्स से किसी अज्ञात ने पैसे और मंगलसूत्र चुरा लिया। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 32 वर्षीय फिर्यादी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वो उसके बहन के साथ गांव को जाने के लिए बस में बैठी थी। टिकट निकालने के बाद हैंडबैग देखा तो किसी अज्ञात ने हैंडबैग में से 10,000 रुपए नगद और 10 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, जिसकी कीमत 48,000 रुपए है, किसी ने चुरा लिया था। फिर्यादी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। राष्ट्रीय सेवा योजना NCC सेलिब्रेटिंग के 76 ईयर्स ऑफ राइजिंग के अवसर पर 8 महाराष्ट्र बटालियन अमरावती की ओर से रक्तदान शिविर का आज आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के कई कैडेट ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। इस अवसर जिला सामान्य अस्पताल अमरावती के राहुल खराटे, रक्तदान अधिकारी श्री मिलिंद तायडे, जनसंपर्क अधिकारी सुश्री संगीता गायदने, राखी डाबरे, मंगेश उमप, प्रवीण कालस्कर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जाबिर VHM संतोष भोसले, CHM संतोष टेलर, हवलदार अशोक राबिया, नायक सुदाम कुशवाहा ने अथक प्रयास से रक्तदान शिविर का समापन किया। शिविर में 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।